अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सब अच्छे से होंगे, गुड होंगे। तो इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए ये वीडियो है। आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि जो भी मैं इंफॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ वो आप तक मुकम्मल तरीके से आप उससे फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि अभी न्यू ईयर आपको पता है कि आने वाला है, इलेक्शंस भी आने वाले हैं, न्यू ईयर आने वाला है, क्रिसमस आने वाली है। तो बहुत से मुझे क्वेश्चन मुझसे पूछे जा रहे थे इस हवाले से कि बताएं कि यूके हमारे लिए बेस्ट है या यूएसए बेस्ट है। हम विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आप किसी भी किस्म के वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन मेरा पर्पस सिर्फ वीडियो बनाने का ये है कि अगर आप 2025 में B1 B2 वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे आप अगर आप करेंगे वीज़ा अप्लाई B1 B2 तो आपका जो वीज़ा है वो अप्रूव हो जाएगा इंशाल्लाह। कभी भी अगर आप इन बातों पर अमल कर लेते हैं तो मैं कहती हूँ कभी भी आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं हो सकता। ये बेस्ट टाइम है, बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। कभी भी आप इन न्यू ईयर में या क्रिसमस के दौरान आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, इंशाल्लाह 2025 आने वाला है। तो अगर आप अभी अप्लाई करते हैं तो फिर 2025 तक ही आपका जो वीज़ा है इम्प्रूव होगा। तो वो सारी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दिया करें। कोई भी आपका कमेंट्स होता है, क्वेश्चन होता है तो मुझसे आप मस्ट पूछ सकते हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक फुल वॉच करना है। जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन, आपने उनको मद्देनज़र रख के ही अपना जो इंटरव्यू है उसकी प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो होता है योर पर्सनल बैकग्राउंड्स एंड इंटेंशंस, यानी कि आपका जो पर्सनल बैकग्राउंड है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन किया जाता है। नंबर 1 पे आ जाता है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर विज़िट इन यूएसए, यानी कि आपका यूएसए में विज़िट करने का पर्पज़ क्या है। जो भी आपका पर्पज़ होगा आपने वो बताना है। आप विज़िट के लिए आ रहे हैं, आपने किसी ने आपको स्पॉन्सर किया है या कोई इवेंट है जिसको आप कोई सेमिनार है, तो बेस्ट आपको मौका इसलिए है कि आप ये कहेंगे कि हमने न्यू ईयर देखना है कि यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स में न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, तो हम वो देखने के लिए विज़िट कर रहे हैं। या क्रिसमस का आपका जो इवेंट है हम देखना चाहते हैं कि आप कैसे उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो हम उसको देखने के लिए विज़िट कर रहे हैं। तो हो ही नहीं सकता कि आपका वीज़ा इम्प्रूव ना हो। ये लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब इनको इम्पोर्टेंस दी जाती है, जब इनके इवेंट को दूसरे कंट्रीज़ के जो लोग हैं, दूसरे मज़हब के जो लोग हैं इम्पोर्टेंस देते हैं। तो हो ही नहीं सकता कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। नंबर 2 पे आ जाता है डू यू हैव फैमिली एंड फ्रेंड्स इन यूएसए, क्या आप यूएसए में आपकी फैमिली या फ्रेंड्स हैं। अगर तो आपकी फैमिली फ्रेंड्स हैं तो आप बताएंगे येस। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। आप बाज़ लोगों का ख्याल होता है कि जो हमारे फ्रेंड्स या फैमिली है तो अगर हम उनके थ्रू हमें वीज़ा मिलेगा तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस वीज़े की हो जाएगी, हमारा वीज़ा इंप्रूव हो जाएगा, बल्कि ऐसा नहीं है। बल्कि इनको होता है कि अगर आएंगे तो उनके ऊपर बर्डन बनेंगे, फिर वो लंबा आपका एक प्रोसेस हो जाता है कि आपका रिलेटिव है, फ्रेंड है तो उसका ये दिखाएं वो दिखाएं, उसकी इनकम, उसका सब कुछ। वो तो बेहतर मैं तो कहती हूँ यही है कि हम खुद जा रहे हैं विज़िट के लिए। आप ये बोलें कोई फैमिली फ्रेंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है हमारा उधर, हम खुद जा रहे हैं, ये बेस्ट है आपके लिए। नंबर 3 पे आ जाता है हैव यू विजिटेड यूनाइटेड स्टेट्स बिफोर, क्या आपने यूनाइटेड स्टेट्स में पहले विज़िट किया है। अगर आपने किया है तो आप यस बोलेंगे, तो अगर आपने नहीं किया तो आप नो बोलेंगे। इसमें कोई झूठ कोई फ्रॉड नहीं चलेगा। आपने करेक्ट जो रियलिटी है वही बतानी है, क्योंकि वो आपके पासपोर्ट पे अगर आपने पहले विज़िट किया है तो आपके पता है कि पासपोर्ट पे स्टैंप लगी हुई होती है। तो इसमें आपने बिल्कुल क्लियरली बताना है यस या नो। नेक्स्ट जो स्टेप है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट्स और फाइनेंस के हवाले से आ जाता है जो दूसरा स्टेप है वो। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि कैन यू शो प्रूफ ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट। आपसे पूछेंगे कि आपने कितनी, जो पहले ये बाद में क्वेश्चन आएगा, पहले आएगा आपसे पूछेंगे आपके फाइनेंस के बारे में कि आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपकी क्या इनकम है, आपकी कितनी सैलरी है और आपकी जो फ़ंड्स हैं वो कितने हैं। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ मैटर करती है कि आपके पास इतने फ़ंड्स, इतने आपके जो एक्सपेंस आप विज़िट करने जा रहे हैं इंटरनेशनल कंट्री, तो क्या आपके पास इतने फ़ंड्स हैं कि आप खुद से विज़िट करके आ सकें, होटल की बुकिंग भी करवा सकें, टिकट भी करवा सकें। और अगर आप 2 वीक्स के लिए या 3 वीक्स के लिए आती हैं, 1 वीक के लिए, जितना टाइम कम हो उतना ही बेस्ट होता है।
तो क्या आपके पास इतने फ़ंड्स हैं कि आप खुद से जाके विज़िट करके तो वापस आ सकते हैं? ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इसलिए जो आपकी सैलरी है जितनी स्ट्रांग होगी, आपकी बैंक स्टेटमेंट, तो अगर वो आपसे ये पूछेंगे तो आपने खुद से आपने एक्सपेंस पूरे करने हैं या आपको कोई करवा रहा है। तो आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट है जो वो सामने रखनी है और बताना है कि मैं बाय सेल्फ, यानी कि मैं खुद अपने एक्सपेंस सारे उठा रहा हूँ और खुद विज़िट करने के लिए जा रहा हूँ आपका क्रिसमस और न्यू ईयर जो है सेलिब्रेशन देखने के लिए। तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। तो अगर आप ये है कि अगर आप एक जगह कुछ अरसे के लिए जॉब करते हैं, तो आपकी जॉब एक जगह मसलन 10 साल से 5 साल से एक जगह जॉब कर रहे हैं, या एक ही आपका कोई बिज़नेस, कोई भी छोटा मोटा बिज़नेस, ज़रूरी नहीं कि आपका बहुत बड़ा बिज़नेस हो, कोई छोटा मोटा आपका बिज़नेस है, कोई दुकान है आपकी, या कोई भी है आपका बिज़नेस, तो आप वो बताएं। तो ये इससे भी काफ़ी आपकी जो केस है वो स्ट्रांग होता है कि काफ़ी अरसे से ये बंदा टिक के एक ही काम कर रहा है। ये नहीं कि 3 माह एक जगह, 4 मंथ एक जगह, 6 मंथ एक जगह, ऐसा नहीं आपने बताना। क्योंकि जब वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं तो वो पूछते हैं कि बंदे क्या कैसा है। तो जब आप कहते हैं कि हम एक ही जॉब कर रहे हैं या एक ही हम बिज़नेस इतने अरसे से कर रहे हैं, इतने सालों से एक ही जगह पे रह रहे हैं, तो इससे भी आपका जो केस है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। तो इस आप बैंक स्टेटमेंट दिखाएंगे। इसके बाद फिर आपसे पूछेंगे हाउ मच डू यू इंटेंड टू स्पेंड ऑन दिस ट्रिप, कि यानी आप जो आप एक्सपेंस कर रहे हैं, जो फंड्स हैं वो खुद से आप पूरे कर रहे हैं, तो आपने यस बोलना है। क्योंकि आप किसी पे अगर डिपेंड होंगे तो थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, वीज़ा आपका थोड़ा वीक हो जाएगा। हाउ लॉन्ग डू यू इंटेंड टू स्टे इन यूएसए, यानी आप जब यूएसए जाएंगे तो आप खुद अपने स्टे करेंगे या किसी की हाँ आप स्टे करेंगे। तो आपने बिल्कुल नहीं कहना कि कोई हमारा फलाना रहता है हमने उसके पास स्टे करना है 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए। आपने खुद से आपने होटल की बुकिंग करवा लें तो मैं तो कहती हूँ बेस्ट रहती है। तो अगर आप बुकिंग नहीं करवा सकते, अगर बाद में आप जाके होटल में ना भी रहें, किसी के यहाँ रहें, तो आप कहें कि हमने होटल में ही स्टे करना है, वो आपके लिए मैं कहती हूँ कि बेस्ट ऑप्शन होता है। इससे आपका वीज़ा जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। वाई हैव यू चूज़न दिस पीरियड, यानी फिर लास्ट सबसे क्वेश्चन आता था कि आपने यही पीरियड क्यों चूज़ किया है यूएसए में जाने के लिए। क्योंकि पूरा ईयर गुजरा है, आपने पूरे ईयर में ट्रैवल नहीं किया, तो अभी ही आप क्यों करना चाहते हैं। तो ये तो एक बेस्ट सबसे स्ट्रांग जो आपका डिसीज़न है कि हमने न्यू ईयर की सेलिब्रेशन देखने के लिए और क्रिसमस की सेलिब्रेशन देखने के लिए हम विज़िट, हमारा पर्पस ही यही है। तो मैं कहती हूँ कि इससे बेहतर आपका जो वीज़ा लगने का चांस है वो हो ही नहीं सकता। बहुत स्ट्रांग इससे वीज़ा आपका हो जाएगा और इंशाल्लाह मस्त आपका जो वीज़ा है वो लगेगा। वे विल यू बी सेटिस्फाइंग ड्यूरिंग योर विज़िट, यानी कि अगर आप जब वहाँ जाते हैं तो अपने, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर आप वहाँ जाते हैं तो आप कहाँ ठहरेंगे, तो ये मैंने आपको पहले सारा गाइड कर दिया है। नेक्स्ट जो सबसे लास्ट इम्पोर्टेंट होता है वो है टाइज टू होम कंट्रीज़, यानी कि आप अपने होम कंट्री से आपकी जो टाइज है वो कितनी स्ट्रांग है, यानी कि आपकी फैमिली इधर है, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, आपकी प्रॉपर्टी है। जब आपकी वो सारी चीज़ें आपके होम कंट्री में होती हैं तो आपके वीज़ा चांसेस बढ़ जाते हैं।